ऐसी आकाश वृत्ति किसके साथ होती थी? नरसिंह मेहता जी के साथ आकाश वृत्ति होती थी। बहुत सुंदर कथा है, बहुत विस्तृत हो जाएगी, इसलिए सूक्ष्म में सुनाता हूं। उनके पुत्र थे, नाम था श्यामल दास। श्यामल दास का अंजार के बहुत बड़े सेठ की बेटी से संबंध पक्का हो गया, और संबंध ऐसे पक्का हुआ कि अंजार के सेठ ने अपने कुल पुरोहित को भेजा, बोले जूनागढ़ जाइए, वहां पर बड़े अच्छे अच्छे नागर वंशी ब्राह्मण हैं, उनमें से मेरी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ के लाओ। तो ब्राह्मण देवता गए और वहां जाकर के खूब सारे वर देखे, लेकिन अपने यजमान की बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिला। तो एक पंडित जी थे साथ में जो वर दिखवा रहे थे। अंत में उन्होंने कहा आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, मेरा ही बेटा देख लो। उनका बेटा देखा तो देखने से ही पता चल रहा था कि व्यसनों में लिप्त है। तो पंडित जी ने उसके लिए भी मना कर दिया और कहा कि भाई आपके जूनागढ़ में हमारी यजमान की पुत्री के लिए योग्य वर है ही नहीं शायद। तो जो पंडित जी थे पुरोहित जी के साथ में जो लड़के दिखवा रहे थे, वो थोड़े से झुंझला गए, थोड़े चिढ़ गए, और चिढ़ करके उन्होंने कहा एक ब्राह्मण बचा है हमारे यहाँ का, हो सके तो उसका बेटा देख लो। बोले कौन है? नरसिंह मेहता, उसका बेटा है श्यामल दास। मतलब ऐसा किया कि तुमको इतने बढ़िया बढ़िया लड़के पसंद नहीं आ रहे तो नरसिंह मेहता का बेटा देखो। नरसिंह मेहता मतलब जिसको वंशधरों ने निकाल दिया, नगरवासियों ने निकाल दिया, ब्राह्मणों ने अपने कुल से निकाल दिया, उसका बेटा देख लो, वो शायद पसंद आ जाए। संयोग से नरसिंह मेहता कथा कर रहे थे और उनका बेटा सामने बैठ करके कथा सुन रहा था। सामने बैठने वालों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो नरसिंह मेहता कथा सुना रहे थे और श्यामल दास के नेत्रों से अविरल अश्रुधार, और उसी समय वो पंडित जी वहां पहुंचे, अंजार के सेठ के कुल पुरोहित। उन्होंने जाकर के जैसे ही नरसिंह मेहता जी की पहले तो कथा सुनी तो उससे प्रभावित हो गए, और उसके बाद में श्रोता कथा पूरी हो गई, सब उठ के चले गए। उनका बेटा अभी भी उसी कथा रस में डूबा डूबा रो रहा था। पंडित जी आगे आए, व्यासपीठ पर आके प्रणाम किया, बोले आपकी कथा बहुत बढ़िया लगी, आपका पुत्र कहाँ है? हम उसको देखना चाहते। नरसिंह मेहता जी बोले बैठा है, भाव विभोर बैठा है पीछे। और जैसे ही देखा नेत्रों से अविरल अश्रुधार कथा सुन के, पुरोहित जी ने कुछ और पूछा ही नहीं, बोले यही है योग्य वर, इसी से होगी शादी। और बता दिया, बोले कि हम अंजार के सेठ जी की, वो ब्राह्मण हैं, बड़े अच्छे सेठ हैं, धनवान हैं, उनकी बेटी का आपके पुत्र से विवाह नक्की करके जा रहे हैं। नरसिंह मेहता बोले भैया हमारे यहाँ कुछ है नहीं द्रव्य आदि। बोले वो उसकी आवश्यकता नहीं है, बाहरी द्रव्य नहीं है, भीतर का हृदय द्रव्य कितना अद्भुत है आपके पुत्र का। और विवाह पक्का करके चले गए। जब पहुंचे उससे पहले जूनागढ़ के चिढ़ने वाले ब्राह्मणों ने पत्र लिख करके सेठ जी को भेज दिया, जो ब्राह्मण वहां के धनवान थे, कि आपके पुरोहित जी ने नरसिंह मेहता के पुत्र से आपकी पुत्री का विवाह पक्का किया है। उनके घर तो खाने की व्यवस्था नहीं है, उनका बेटा तो ऐसा है, और उनके यहाँ तो ये है। बड़े अपवाद कर दिए। पंडित जी पहुंचे तब तक पत्र पहुंच गया, तो जैसे देखा उसने कहा गुरुजी मैंने तो आपको विश्वास करके भेजा था, आप इनके पुत्र से मेरे बेटी का विवाह पक्का करके आए हो, देखो उसकी तो हालत बड़ी बिगड़ी है। पुरोहित जी बोले देखो मैं रिश्ता पक्का करके आ गया हूं, अब मैं अपने वचन वापस नहीं लूंगा, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, मैं बोल आया हूं, अब विवाह तो तुम्हें वहीं करना पड़ेगा। बोले ऐसे कैसे चलेगा, आप बताइए ना।